गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। आज पहली वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। सूर्य घर बिजली योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। और आइए अब आपको बताते हैं कि देश को पहली वंदे मेट्रो की सौगात मिलने जा रही है। दोपहर 1:45 पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद और भुज के बीच ये चलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। 5 घंटे 45 मिनट में 359 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अहमदाबाद पहुंचेगी। न्यूनतम किराया इसका बता दें आपको मेट्रो का 30 रुपये और कुल किराया आपको बता दें 455 रुपये किया गया है तय। ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, समखियाली, साबरमती में रुकेगी। तो ये स्टेशन होंगे जिसमें मेट्रो ट्रेन रुकेगी। और देश की पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन से TV9 संवाददाता कुमार कुंदन की अब आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन इस वक्त प्लेटफॉर्म पे आती हुई दिख रही होगी। इस वक्त हम भुज में मौजूद हैं और भुज में जो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी ये वो तस्वीर है जिसमें सामने में आपको एक ट्रेन नज़र आ रही है। ये छोटी दूरी की सबसे पहली ट्रेन है। ये वो ट्रेन है जो इसमें सारे के सारे कोचेज़ जो हैं वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं जो छोटी दूरी की ट्रेन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 110 किलोमीटर रफ्तार से चलने वाली इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद से भुज के बीच जाने के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये ट्रेन आपको दिख रही है, ये पूरी तरीके से बनकर तैयार है, पूरी तरीके से पटरी पर दौड़ने को तैयार है। और इनफैक्ट जो पहली ट्रेन है वो आपको नज़र आ रही होगी, ये वो ट्रेन अब आ चुकी है। अगर इस ट्रेन के तमाम तरह की खासियत की बात करें तो एक ऐसी ट्रेन है जिसमें कि वंदे भारत जो इंजन है वो उसको लगाया गया है, लेकिन कोच को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिससे कि छोटी दूरी के सफ़र के लिए लोगों को आसानी मिले। इस ट्रेन को कुछ ऐसे भी डिज़ाइन किया गया है जो कि अग्निशामक, एक तरीके से कह सकते हैं कि आग लगने की अगर स्थिति हो तो उस स्थिति में ट्रेन पूरी तरीके से सेफ रह सके या फिर कह सकते हैं कम नुकसान हो, उसका सारा इंतज़ाम किया गया है। इसके साथ ही अगर ट्रेन की बात करें तो 12 कोचेज़ की ये पूरी ट्रेन है और इस ट्रेन में सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठने की व्यवस्था है। और अगर हम औसत इसके किराए की तकरीबन बात करें तो किराया पर किलोमीटर 1 रुपये के आसपास रखा गया है, जिससे कि आम लोगों की जेब पे कोई बड़ा असर न पड़े। तो तमाम तरह की सुविधाओं के साथ एक नई ट्रेन, भारत में पहली ऐसी ट्रेन जो एक तरीके से छोटे शहरों को, छोटे दूरी के शहरों को कनेक्ट करेगा। और अभी इस तरह के जो कॉन्सेप्ट है, इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को ये ट्रेन रिप्लेस करने की योजना है और उसको बनाने की योजना है। इसकी पहली जो रैक है वो आ चुकी है और TV9 भारतवर्ष आपको उसकी एक दिखा रहा है कि किस तरीके से ये ट्रेन है, कैसे क्या है। अगर हम इसके तकनीकी की बात करें तो वंदे भारत की तरह ही इसके सारे इंजन और तमाम तरह की सब कुछ हैं। इसमें अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड सिर्फ लिमिट है, जैसे कि वंदे भारत में 200 किलोमीटर तक की कैपेसिटी रखी गई है, जबकि इसकी कैपेसिटी सिर्फ 110 किलोमीटर के आसपास रहेगी। तो अगर हम बात करें तो स्पीड के हिसाब से यह ट्रेन वंदे भारत से थोड़ी सी कम स्पीड की होगी, लेकिन हाँ, इंजन और कैपेसिटी तमाम तरह की वही होगी। इसके बाद थोड़ा आगे आते हैं। ये देश की पहली ऐसी ट्रेन होगी जिसमें कि स्ट्रेचर, मोबाइल एम्बुलेंस की सुविधा होगी। मसलन अगर कोई मरीज़ को अगर आप ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो वो आप इस ट्रेन में कर सकते हैं, उसकी सुविधा पहली बार दी गई है। इसके साथ ही इंजन में लोको पायलट्स के लिए टॉयलेट्स की व्यवस्था की गई है, यह भी अपने आप में पहला होगा। अब दूसरी तरफ अगर आते हैं तो ट्रेन के हम कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक मोबाइल स्ट्रेचर और लगा सकते हैं, जिससे कि मरीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह से ले जाने के लिए। दूसरी बात अगर हम करें तो पर कोचेज़ की अगर हम बात करें तो हर कोचेज़ में 92 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, 92 लोगों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं और ऐसे 12 कोचेज़ इस पूरे वंदे मेट्रो में है। तो अगर उस लिहाज से अगर हम देखें तो 1104 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। इसके साथ साथ टॉयलेट्स और तमाम तरह की चीज़ें हैं और
आर्म रेस्टर्स वगैरह भी लगाए गए हैं, मसलन कि जो लोग भीड़ ज़्यादा होती है छोटे जो पंक्ति में, तो उस चक्कर में अमूमन देखा जाता है कि लोग स्टैंडिंग में होते हैं, तो उसका एक असर है। इसके साथ ही डोर की बात करें तो डोर कुछ इस तरह से बनाया गया है जिससे कि आने जाने वाले लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पूरे ट्रेन की अगर बात करें तो इसमें मोबाइल चार्जर से लेकर तमाम तरह की वो सुविधाएं हैं